बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, दुआ ज़हरा केस में ख़बरें सामने आ रही हैं कि ज़हीर अहमद के वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए हैं और उसके अलावा दुआ ज़हरा को बाजियाब करवा लिया गया है। क्या हकीकत, क्या फसाना, इस ख़बरों के पीछे एजेंडा क्या हो सकता है और इन ख़बरों की सदाकत क्या है, आज इसी हवाले से हम बात करेंगे। और 20 जुलाई को क्या होने जा रहा है और किन किरदारों के नामों पे मोहर जब्त होने जा रही है, इन तमाम पर वो तमाम तर सवालात हैं जिनका जवाब ऑथेंटिक सोर्स से मिलना ज़रूरी है। और हमारे साथ आज जो शख्सियत मौजूद हैं, शाहिद हुसैन साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, कराची में ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं और दुआ ज़हरा केस की अगर बात की जाए तो पल पल की ख़बर ये रखते हैं। इन तमाम तर सवालात का जवाब शाहिद हुसैन साहब से ही लेंगे और जानते हैं कि शाहिद हुसैन साहब अपना मौक़िफ़ क्या रखते हैं। शाहिद भाई, बताइएगा कि ये जो वारंट की ख़बरें चल रही हैं और उसके अलावा जो दुआ ज़हरा की बाजियाबी की ख़बरें चल रही हैं, इस का मकसद क्या है और इनमें सदाकत कितनी है? फ़याद भी आपका बहुत शुक्रिया। देखें, दुआ ज़हरा का जो केस है, आप ख़ुद अदालती रिपोर्टिंग करते हैं। इस तरह के जो हसास नौइयत के केसेस होते हैं, उसके ऊपर जो है वो मियारी रिपोर्टिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम होता है। हम सब की ज़िम्मेदारी है कि इसमें फ़ेक रिपोर्टिंग ना करें, फ़ेक न्यूज़ ना दें या लोगों को गुमराह करने वाली ख़बरें ना दें, बल्कि जो सही मानों में अदालतों में कार्रवाई होती है वो सब आवाम के सामने रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। सुबह से हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ वारंट गिरफ्तारी की झूठी ख़बरें ज़हीर की जो है वो चलाई जा रही हैं, बल्कि दुआ ज़हरा की बाजियाबी के हवाले से भी ख़बरें सामने आ रही हैं। हालाँकि ना आज जो है वो किसी अदालत में केस था और ना ही कहीं किसी फोरम पर इस तरह की कोई चीज़ हुई है। तो फिर पता नहीं क्यों लोग इस तरह जो है वो मामलात को फैलाना शुरू कर देते हैं। हालाँकि देखें, आप या जो भी इस केस से जुड़े हुए लोग हैं, वो समझते हैं कि अगर मुलज़िम ने जुर्म किया है तो कानून के मुताबिक उसके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए और यकीनन कानून के मुताबिक कार्रवाई अदालतों में होती है, बाहर नहीं होती। और ना ही किसी को इख्तियार है कि इस तरह की कार्रवाई किसी के खिलाफ़ भी कर सके। तो अदालत में केस ज़ेर समाअत है। 20 तारीख को इसकी तारीख़ है और 20 जुलाई को, और उसके बाद फिर उस दौरान पुलिस के पास जो इख्तियार है कि पुलिस इस केस में, चूँकि माइनर डिक्लेयर हो चुकी है बच्ची, तो उसके बाद फिर दफ़ात शामिल करे और दफ़ात शामिल करने के बाद ही जो है वो अदालत में रिपोर्ट पेश करे कि क्या मुलज़िम को बुलाया गया था, मुलज़िम से तहकीकात दोबारा की या नहीं की, और अगर करने की कोशिश भी की तो क्या मुलज़िम ने क्या बयानात दिए, यानी कि पुराने और नए जो तहकीकात का तरीका होगा कुछ तो उसमें वाज़ेह करेगी पुलिस कि अगर दोबारा सी क्लास पेश करती है तब भी कुछ नई चीज़ें उसमें शामिल करेगी और साबित करेगी अदालत में कि ये केस नहीं बनता था। और अगर नई तहकीकात के साथ साथ अगर ये सी क्लास की रिपोर्ट के अलावा अगर दीगर दफ़ात के तहत अगर ये मुकदमे में चालान पेश करते हैं पुलिस के एहलकार या पुलिस के अफसरान या तफ्तीशी अफसर, तो उसके बाद फिर उनको वो वजूहात भी बतानी पड़ेंगी कि जुर्म में किसका क्या किरदार था, यानी कि ज़हीर का, उसके ख़ानदान का, या उसके इस केस से जुड़े जितने भी मुल्ज़मान हैं उनका क्या क्या रोल था। ये सारी चीज़ें उनको वाज़ेह करनी होंगी। तो अब चूँकि 20 तारीख से पहले अगर ये पुलिस अपनी एक समझ लें कि एक लाचारगी का इज़हार करती है या बेबसी का इज़हार करती है कि वो मुलज़िम को नहीं गिरफ़्तार कर सकी, तो वो अलग मैटर है। फिर उसके बाद ही फिर आपको पता है कि वारंट गिरफ़्तारी की ज़रूरत पड़ती है तो अदालत जारी करती है। इसके अलावा और तो कोई फ़ोरम है नहीं कि उसकी वारंट गिरफ़्तारी जो किसी की मुलज़िम की भी जारी कर दे। दूसरा जो लोग सवाल कर रहे हैं कि ज़हीर ख़ुद पेश क्यों नहीं हुआ अदालत में, लाहौर हाई कोर्ट से उसने ज़मानत ली, उसके बाद फिर कराची की अदालत में पेश क्यों नहीं हुआ। मेरी मुख्तलिफ़ सोर्सेस से बात हुई, उनका ये कहना है कि ज़हीर ने लाहौर हाई कोर्ट से जो हिफाज़ती ज़मानत ली थी उसमें उसने जल्दबाजी का मुज़ाहरा किया था। पुलिस ने जब उसको तलब ही नहीं किया, पुलिस की जब पहले सी क्लास की रिपोर्ट रिकॉर्ड पर मौजूद है, तो उसके बाद फिर वो ट्रायल कोर्ट में नहीं गिरफ़्तार कर सकी, तो वो अलग मैटर है। फिर उसके बाद ही फिर आपको पता है कि वारंट गिरफ़्तारी की ज़रूरत पड़ती है तो अदालत जारी करती है। इसके अलावा और तो कोई फ़ोरम है नहीं कि उसकी वारंट गिरफ़्तारी जो किसी की मुलज़िम की भी जारी कर दे। दूसरा जो लोग सवाल कर रहे हैं कि ज़हीर ख़ुद पेश क्यों नहीं हुआ अदालत में, लाहौर हाई कोर्ट से उसने ज़मानत ली, उसके बाद फिर कराची की अदालत में पेश क्यों नहीं हुआ। मेरी मुख्तलिफ़ सोर्सेस से बात हुई, उनका ये कहना है कि ज़हीर ने लाहौर हाई कोर्ट से जो हिफाज़ती ज़मानत ली थी उसमें उसने जल्दबाजी का मुज़ाहरा किया था। पुलिस ने जब उसको तलब ही नहीं किया, पुलिस की जब पहले सी क्लास की रिपोर्ट रिकॉर्ड पर मौजूद है, तो उसके बाद फिर वो ट्रायल कोर्ट में पेश क्यों हो, यानी कि पुलिस को तो मतलब ही नहीं है, तो फिर ट्रायल कोर्ट में पेश होने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसलिए वो फ़िल वक्त जब तक उसको पुलिस तलब नहीं करती तब तक जो वो किसी फोरम पर पेश नहीं होगा। अगर पुलिस तलब करेगी, कॉल करेगी या जो भी मामला होगा, उसके बाद ही फिर ज़हीर अगला स्टेप उठाएगा। फ़िल वक्त कहा जाता है कि ज़हीर किसी फोरम पर पेश नहीं होगा।